आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ना, ये आशुतोष की कहानी है। 2023 की बात है। फ्राइडे का दिन था। आशुतोष, रोहन, ईशा और अक्षय, इन सब ने ना एक लोनावाला की ट्रिप प्लान करनी थी। लेकिन अक्षय का प्लान था कि हम लोग रिसोर्ट बुक नहीं करेंगे। लोनावाला में एक जगह है पावना लेक। तो अक्षय ने ना एक फेसबुक पेज से ना कैंपिंग स्पॉट ढूंढा था। उनको फोटोज़ देखकर वो स्पॉट अच्छा भी लगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी थे, लेक भी था और सनसेट भी प्यारा था। तो इनका प्लान फाइनल हुआ और ये लोग पुणे से निकले। हाईवे भीड़ से भरा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने कामशेत क्रॉस किया तो भीड़ थोड़ी कम होने लगी। प्यारा सा सनसेट हो रहा था और ईशा जो है वो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। अक्षय गाने बजा रहा था और काफ़ी अच्छा माहौल था कार में। भाई सनसेट तक पहुँच जाएंगे ना? रोहन ने जीपीएस देखते हुए पूछा। अक्षय ने बोला हाँ बिल्कुल, 6:30 तक पहुँच जाएंगे। ये सारे एक्साइटेड थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके साथ आगे कितना भयानक होने वाला था। 6:45 PM के आसपास ये कैंप साइट के पास पहुँचे। जीपीएस ना इनको एक कच्चे रास्ते पे लेके आया। दोनों तरफ कांटों वाले पेड़, पत्थर और बिल्कुल सन्नाटा। आशुतोष ने पूछा, भाई हम लोग सही जगह पे तो जा रहे हैं ना? अक्षय ने फ़ोन दिखाया और बोला कि देख भाई, लोकेशन तो यही का दिखा रहा है। वो थोड़े और आगे बढ़ते गए और फाइनली उनको एक लेक दिखाई दिया। लेक बहुत खूबसूरत लग रहा था। उनको आजू बाजू में ना कुछ कैंप्स भी दिखाई दिए जो पुराने थे। उनका सीलिंग वगैरह पूरा टूट के गिर चुका था और वहाँ पे ना कोई भी इंसान नहीं था। ये लोग जब गाड़ी पार्क करके कैंप्स के पास पहुँचे, इन्होंने ना एक कैंप पे नोट पढ़ा। उस नोट पे लिखा था, सॉरी फैमिली इमरजेंसी है, आपके टेंट्स रेडी है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया था और बोला था कि अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप मुझे कॉल कर लो। ईशा ने पढ़कर बोला, यार काफ़ी वियर्ड है ये चीज़, ये ओनर ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है हमको। बट इन लोगों ने ये सारी चीज़ें इग्नोर की, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। तो इन्होंने अपने टेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली सेटअप किए और कैंप फायर लगाया। अब ये लोग कैंप फायर के आजू बाजू बैठ के ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। इतने में ना ईशा कहती है कि तुमने कुछ आवाज़ सुनी? सब लोग चुप बैठ जाते हैं। फिर इन सबको ना कुछ सुनाई देता है कि कोई तो पत्तों के ऊपर ना चल रहा है। थोड़ा सा कांपते हुए ना अक्षय बोलता है, शायद एनिमल होगा। बट सबको पता था कि वो भी इस बात से श्योर नहीं है। रोहन ने ना अंधेरे की तरफ देखते हुए पूछा कि कौन है वहाँ पे, और फ्लैशलाइट मारी। फिर ना वो आवाज़ एकदम से रुक गई और काफ़ी टाइम तक वो आवाज़ वापस नहीं आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ना उनके जो आजू बाजू की हवा थी ना, वो काफ़ी ठंडी हो गई। उनको एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि जैसे उनको कोई देख रहा है। फिर ये लोग अपना खाना वगैरह खा के पूरी पैकिंग की और सोने की तैयारी करने लगे। तो जो रोहन है ना, वो सुसु करने के लिए लेक की तरफ गया था। इतने में ही ना सबको रोहन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब रोहन की तरफ जाते हैं तो रोहन ना एक जगह पे पॉइंट करता है। तो रोहन बोलता है कि वहाँ पे कोई तो खड़ा है। तो सब जब उस जगह पर देखते हैं ना, तो उन सबको दिखता है कि एक आदमी ना उस लेक की तरफ खड़ा है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। वो बस एक तरफ ही देखे जा रहा है। चारों तरफ ना थोड़ी धुंध थी। तो वो धुंध जब ना उस आदमी के पास आई, तो वो धुंध जैसे ही हटी, वो आदमी भी एकदम से गायब हो गया। ये सब लोग एकदम डर गए और भागते हुए अपने टेंट में जाके बैठ गए। कोई किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। अब आशुतोष और ईशा एक कैंप में सोए थे और रोहन और अक्षय एक कैंप में सोए थे। तो जो आशुतोष है ना, वो प्रॉपर्ली सोया नहीं था। उसके दिमाग में वो इंसिडेंट अभी भी चल रहा था। तो जो ईशा है ना, वो आशुतोष को एकदम हिला हिला कर उठाती है। आशुतोष थोड़ा डर कर उठ जाता है और ईशा उसके कान में विस्पर करती है, लिसन केयरफुली। तो ये दोनों एक चीज़ सुनने की कोशिश करने लगते हैं। उनको सुनाई देता है कि उनके टेंट के आजू बाजू ना कोई तो सर्कुलर राउंड मार रहा है। उनको फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है। उनके टेंट के एग्जैक्टली बाहर ना कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, जैसे वो थक के या भाग के आया हुआ है। आशुतोष ने ना हल्की सी जो टेंट की जिप होती है ना, वो खोल के देखने की कोशिश की, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ कोहरा था। तो उसने वो जिप लगाई और वो दोनों बैठ गए। वो रात भर नहीं सो पाए। जब वो अगले दिन उठे तो आशुतोष और ईशा ने ना रोहन और अक्षय को भी ये बात बताई। तो रोहन और अक्षय ने कहा कि यार तुमने जो सुना ना, हमने भी वो सेम सुना। हमें भी ऐसा कोई लग रहा था कि टेंट के बाहर घूम रहा है। उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ हमें क्लियरली आ रही थी, बट हमने भी देखने की कोशिश की तो हमें कुछ नहीं दिखा। वो लोग बात ही कर रहे थे, इतने में ना एक आदमी ना अपनी बकरियां लेकर वहां से गुजर रहा था। वो इनको देख के एकदम से चौंक गया और इनके पास आके बोला कि तुम लोग रात में यहाँ पे रुके थे? तो रोहन ने बोला, हाँ अंकल, हम लोग ये रुके थे, हमारा ये कैंप साइट है। तो अंकल ने उनको बताया कि ये जगह ना रुकने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे पहले जब कैंप साइट था ना, अभय करके एक लड़का आया था। उसने 2-3 दिन तक ये कहा कि मुझे ना लेक से कोई बुला रहा है, और एक रात वो लेक की तरफ चला गया और अगले दिन ना उसकी लाश पानी में तैरते हुए मिली। जैसे ये बात इन सब लोगों ने सुनी ना,
इनका पूरी तरह से खून जम गया। अंकल ने कहा कि शनिवार की रात ना और ज़्यादा भयानक होती है, तो तुम लोग प्लीज़ यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। ये लोग निकलने ही वाले थे। फिर अक्षय ने कहा कि यार दिन में जो एक्टिविटीज़ प्लान की है वो तो करते हैं, रात को देखेंगे अगर निकलना होगा तो। और ये सब लोग इस बात से मान गए। इनका जो दिन है ना वो अच्छा गुजरा। ये लेक में गए थे, इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, अच्छे ढाबे पे खाना खाया और काफ़ी मज़ा किया, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो, ये सब उनका इमेजिनेशन हो। अब शाम ढलने लग गई थी। ये लोग जब कैंप साइट पे लौटे ना, इन्होंने देखा उनका एक जो ब्लू टेंट था ना वो किसी ने पूरी तरह से खोल दिया था। इन्होंने जब अंदर देखा तो सारा सामान वैसे के वैसे था, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब 8 बज गए थे। गर्मी पूरी तरह से हटके ना एकदम से ठंड बढ़ गई थी और वहाँ पे धुंध इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग ज़्यादा दूर का देख नहीं पा रहे थे। अब ये सब लोग कैंप फायर वगैरह जलाकर बैठे, एकदम अचानक से ना उनको लेक से किसी आदमी की चीख सुनाई देती है। जैसे ये चीख सबने सुनी ना, ईशा तो रोने लग गई। ईशा ने कहा गाइस हमको यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। बट अक्षय ने कहा कि यार इतने फॉग में ड्राइव भी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात के लिए ना एक ही टेंट में सोते। सब लोग भागते हुए एक ही टेंट में घुस गए और बीच में इन्होंने लैंटर्न रख दिया। टाइम हो रहा था 10:45 PM। इनको ना टेंट की तरफ से अजीब से फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देने लगी, ऐसे कि एक कोई बंदा नहीं चल रहा है, 2-3 लोग चल रहे हैं। पर फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो चीज़ ये लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इन लोगों को आशुतोष की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है कि गाइस तुम लोग कहाँ पे हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लोग कहाँ पे हो। बट आशुतोष तो खुद अंदर बैठा था। सब लोग आशुतोष की तरफ देखने लगे। इतने में ही ना ईशा की आवाज़ भी उनको सुनाई देने लगती है कि गाइस वेयर आर यू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लोग कहाँ पे हो, टेंट कहाँ पे है अपना। फिर ये सब लोग ईशा की तरफ देखने लगते। फिर एक एक करके ना इनको सबकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहले रोहन की, फिर अक्षय की। 5 मिनट तक ये सब चलता रहता है। फिर अचानक से ना टेंट पर एक हाथ दिखाई देता है। वो हाथ धीरे धीरे करके ना जिप की तरफ आता है और वो जिप खोलने लगता है। रोहन एकदम से चिल्लाता है कि स्टॉप गाइस। सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहन एकदम जोर से चिल्लाता है कि गाइस स्टॉप इट, उसको अंदर आने दो। सब लोग उसको बोलते हैं भाई तू पागल वागल हो गया क्या, लेकिन वो फिर से जोर से चिल्लाता है कि गाइस उसको अंदर आने दो। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी ना वो रोहन की लगी नहीं रही थी, वो काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। सब लोग पूरी तरह से डर चुके थे। एकदम से ना रोहन रोने लगा। वो बोल रहा है कि वो अभय है, अभय मुझे बुला रहा है, मुझे उसको बचाना पड़ेगा, उसको अंदर आने दो। जिप ना धीरे धीरे खुल रही थी और फिर अचानक जिप खुलना बंद हो गई और रोहन भी एकदम से बेहोश हो गया। और जो फुटस्टेप थे ना वो लेक की तरफ जाते हुए सुनाई दिए। रोहन थोड़ी देर तक बेहोश था, फिर उसको होश आया। रोहन किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था, वो एक जगह पर शांत बैठा हुआ था। सुबह के 4 बजे फॉग थोड़ा ना हटने लगा और 2 घंटे में ये लोग सामान वगैरह पैक कर कर गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल गए। तो एक ढाबे पर रुककर ये जब चाय पी रहे थे ना वो पूरी तरह से कांप रहे थे। और फिर 2-3 साल बाद ये सारे दोस्त ना अलग हो गए। जो ईशा थी वो बैंगलोर चली गई, अक्षय पढ़ाई के लिए फॉरेन चला गया और जो रोहन है ना वो कहता है कि यार मुझे अभी भी रात में ना बहुत बुरे सपने आते हैं, जैसे मैं कहीं लेक में बीचों बीच हूँ और मैं ना डूब रहा हूँ, जैसे मुझे नीचे कोई खींच रहा है पानी में। आशुतोष मुझे बता रहा था कि ये कहानी के बाद ना वो सब कुछ बिल्कुल बदल गया था उनकी दोस्ती में या उनके रिश्तों में। वो कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ काफ़ी डरावना था और रोहन तो आज भी ट्रॉमेटाइज है इन सारी चीज़ों से। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए 0M चैनल को। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आपकी कहानी मुझे आप नीचे दिखाया हुआ ईमेल ID पे भेज सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।